इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के सामने उभर कर आया है और वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की शॉर्टेज। सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली कंसर्न एक्सप्रेस किया कि क्रिमिनल ट्रायल्स डिले होने का एक मेजर रीजन जजेस की कमी ही नहीं बल्कि प्रोसिक्यूटर्स की भी है। जस्टिस बी नगराथन और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने ऑब्जर्व किया कि कई सेशन कोर्ट में डेडिकेटेड प्रोसिक्यूटर्स ही अवेलेबल नहीं होते। कई जगह एक ही प्रोसिक्यूटर मल्टीपल कोर्ट रूम हैंडल करता है। कुछ जगहों पर प्रोसिक्यूटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ कुछ सेलेक्टेड दिनों पर आते हैं और उसी दिन सेशन ट्रायल कंडक्ट होता है। कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि अगर प्रोसिक्यूशन मशीनरी वीक होगी तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम न्यूट्रलिटी स्लो हो जाएगी। डिले सिर्फ जुडिशरी की वजह से नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस पे जस्टिस नगराथन ने एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क भी दिया। कोर्ट ऑब्जर्व कि ईच प्रेसाइडिंग ऑफिसर मस्ट हैव एन एक्सक्लूसिव प्रोसिक्यूटर। कोर्ट क्रिटिसाइज प्रोसिक्यूटर कमिंग फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट लिमिटेड ट्रायल डेज। हियरिंग के दौरान जस्टिस नगराथन ने काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की। उन्होंने प्रैक्टिकली स्टेट्स को अकाउंटेबिलिटी के डॉक में खड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हर कोर्ट रूम के लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोसिक्यूटर होना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता कि एक प्रोसिक्यूटर मल्टीपल कोर्ट हॉल्स मैनेज करे और फिर केसेस एडजर्न होते रहे। जस्टिस नगराथन ने एक और इम्पोर्टेंट इशू रेस किया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का डिले। कोर्ट ने कहा कि कई स्टेट्स प्रोसिक्यूशन एग्जाम्स टाइम पर कंडक्ट ही नहीं करते। बहुत लोग अपॉइंटमेंट का वेट करते रहते हैं लेकिन वैकेंसीज फिल नहीं होती। बेंच का कंसर्न सिर्फ लीगल टेक्निकलिटी नहीं था। कोर्ट एसेंशियली ये कह रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट रिपीटेडली डिले इन क्रिमिनल जस्टिस का एक्सक्यूज देती है लेकिन प्रोसिक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेती। ये रिमार्क इनडायरेक्टली एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को टच करता है, स्पीडी ट्रायल। अगर प्रोसिक्यूशन सिस्टम डिसफंक्शनल हो तो आर्टिकल 21 के अंदर फेयर एंड स्पीडी ट्रायल का राइट भी अफेक्ट होता है। अब देखते हैं, एनडीपीएस केस था जहां ये इशू रेज हुआ। ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली एक एनडीपीएस मैटर में आई है। केस में एलिगेशन था कि एक्यूज की फील्ड में 141 किलोग्राम ओपियम रिकवर हुआ। एक्यूज मार्च 23 से कस्टडी में था। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि प्रोसिक्यूशन ने 46 विटनेस प्रपोज किए थे लेकिन सिर्फ 6 विटनेसेस एग्जामिन हो पाए। इसका मतलब था कि ट्रायल कंप्लीट होने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन और स्लो ट्रायल सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न क्रिएट करती है। इसी बैकग्राउंड में कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया। एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रियलिटी कोर्ट ने आइडेंटिफाई की कि अगर प्रोसिक्यूशन टाइमली एविडेंस लीड नहीं कर पा रहा तो एक्यूज को इंडेफिनिट कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बैलेंस दो चीजों के बीच में होता है, सोसाइटी इंटरेस्ट इन प्रोसिक्यूशन, इंडिविजुअल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। और जब ट्रायल्स एक्सेसिवली डिले होते हैं तो लिबर्टी कंसर्न स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्रैक्टिकल कंसर्न भी रेज किया। जस्टिस नागारथन ने ऑब्जर्व किया कि जब ट्रायल डिले होते हैं कोर्ट एक्यूज को बेल देने के लिए कंपेल्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनएविटेबल डिले। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि कई बार बेल के बाद एक्यूज एब्सकॉन्ड भी कर जाते हैं तो अल्टीमेटली पूरा ट्रायल मैकेनिज्म कोलैप्स होने लगता है। बेंच ने यह भी पॉइंट आउट किया कि चाहे कोर्ट टाइम टेबल प्रिपेयर कर दे, अगर प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो हियरिंग कैसे प्रोसीड करेगी। ये ऑब्जर्वेशन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया में जुडिशियल पेंडेंसी के डिस्कशन में जनरली ब्लेम जजेस और कोर्ट्स पर आते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ प्रोसिक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली स्पॉटलाइट में दिया है। कोर्ट का ब्रॉडर मैसेज था कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम बिल्डिंग से नहीं मिलता, उसके लिए ट्रेन जजेस, प्रोसिक्यूटर, स्टाफ और फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इक्वली नेसेसरी है।
बेंच ने सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं किया, सॉल्यूशन भी सजेस्ट किया। कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस डिले रिड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोर्ट्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जजेस चाहिए, हर कोर्ट रूम के लिए सेपरेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहिए, बजटरी एलोकेशन इंप्रूव करना होगा। जस्टिस उज्जवल भुयान ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कई बार कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडिक्वेट बजटरी एलोकेशन ही अवेलेबल नहीं होता। ये रिमार्क एक्चुअली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप को भी रिफ्लेक्ट करता है। जुडिशरी डायरेक्शन दे सकती है, कंसर्न हाईलाइट कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को करना होता है। इसीलिए कोर्ट ने स्टेट काउंसिल को डायरेक्टली बोला कि वो लॉ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल और डायरेक्टरेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन तक ये कंसर्न लेकर के जाएं। ये केस सिर्फ एक एनडीपीएस बेल ऑर्डर तक लिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन एक मच लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को ट्रिगर करती है। अगर प्रोसिक्यूशन सिस्टम वीक है, प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, वैकेंसीज फिल नहीं होती और ट्रायल ईयर्स तक डिले होते हैं, तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर पड़ता है। आर्टिकल 21 से फिजिकली लिबर्टी का प्रोविजन नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली बोल चुका है कि स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। अगर स्टेट टाइमली प्रोसिक्यूशन कंडक्ट नहीं कर पा रहा है तो एक्यूज की लिबर्टी इनडेफिनेटली कर्टेल नहीं की जा सकती। साथ ही विक्टिम और सोसाइटी का इंटरेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिले का इम्पैक्ट कंप्लेनेंट्स और विटनेसेस पर भी पड़ता है। इसीलिए कोर्ट एसेंशियली एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि क्रिमिनल जस्टिस सिर्फ जजेस के थ्रू ऑपरेट नहीं करता, एक फंक्शनल प्रोसिक्यूशन सिस्टम इक्वली एसेंशियल है। अगर प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो ट्रायल एडजर्न होते रहेंगे, विटनेस डिले होगा, एक्यूज प्रोलॉन्ग कस्टडी में रहेंगे और पब्लिक कॉन्फिडेंस जस्टिस सिस्टम पर वीकन होगा। कोर्ट ने यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल बेल मैटर डिसाइड नहीं किया, बल्कि पूरे प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क की सिस्टमैटिक वीकनेस को पब्लिकली आइडेंटिफाई किया। ये ऑब्जर्वेशन फ्यूचर पॉलिसी रिफॉर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां प्रोसिक्यूशन वैकेंसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज ऑलरेडी सीवियर है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल कंसर्न सिंपल था, जस्टिस डिलेड सिर्फ जुडिशियल प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी जस्टिस डिलेड प्रोसिक्यूशन फेलियर का भी रिजल्ट होता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉकुम एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।